मेहनत करी और हम सब ने मिल कर के फिर हमारा एक सफ़र आगे बढ़ा, तो सबको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। तो हमने एक आउटलेट स्टार्ट किया जिसको हमने एज अ QSR खोला, ताकि टेक अवे आउटलेट था। तो बस उस पर हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, स्टाफ बढ़ाना पड़ा। और भी जो बच्चे थे जो परेशान थे, जिनकी मदद हम कर सकते थे, हमने उनकी मदद करी, उनको अपने साथ जोड़ा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर वो एक रेस्टोरेंट तक हम पहुंच गए। और आज हमारे पास कम से कम 14-15 लोगों का स्टाफ है और वो सब वहीं से कमाते हैं, खाते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो बस ऐसे ही सफ़र शुरू हुआ, तो लीगल सेल पहुंचते पहुंचते हम बिज़नेस में आ गए। तो ये बताइए जूही, जो रूहानी बिरयानी करके आपका आउटलेट का नाम है जी, तो ये रूहानी आपका नाम क्या सोचा आपने, क्या सोच के नाम रखा? कुछ सच बताऊंगी तो कोई मानेगा नहीं, कुछ सोच के नाम नहीं रखा, सिर्फ 4-6 नाम गूगल करे थे और बस एक मन में आया, उनमें से कोई नाम पसंद नहीं आया, सब ऐसे बड़े कॉमन लग रहे थे। फिर एक मन में नाम आया तो बड़ा सिंक कर रहा था, रूहानी बिरयानी, तो हमने उसको रूहानी बिरयानी का नाम दिया। तो नॉनवेज आउटलेट शुरू करने का ख्याल कैसे आया? वेज भी शुरू कर सकते थे आप? नहीं, वेज और नॉनवेज दोनों ही है हमारे आउटलेट में, लेकिन शुरुआत में हमने बिरयानी बनाई थी सबसे पहले, क्योंकि इंसान सोचा, हमें सिखाया यही गया था कि उतनी ही ऊंचाई पे गिरो जिससे गिरने पे बहुत ज़्यादा चोट ना लगे। तो शुरुआत में तो थोड़ा कम से ही शुरू किया था, लेकिन अब हमारे पास ईश्वर की कृपा से वेज और नॉनवेज दोनों हैं। जो लड़के आए थे वो खाने का काम जो करते थे, तो उनको फ़िलहाल उस वक्त यही बनाना आता था, बिरयानी। तो उन्हीं की वजह से हमने ये नॉनवेज आउटलेट शुरू किया था। ये बताइए जूही जी कि जो आपका पेशा है और आपका शौक है, इनमें आप किसको इम्पोर्टेंस देते हैं ज़्यादा? जीवन में मुझे लगता है कभी भी तुलना तो किसी चीज़ की नहीं हो पाती है, और पेशा हमेशा वही चुनना चाहिए जिस चीज़ का आपको शौक़ हो। अगर आपको तरक्की करनी है तो हमेशा वो काम करना चाहिए जिसमें आपको इन्जॉयमेंट लगे। काम का बोझ समझ के काम नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जिस चीज़ का हमें शौक़ है, वही काम हमें करना चाहिए। तो हर चीज़ का अपना महत्व होता है, पेशा अपनी जगह है, शौक़ अपनी जगह है, और पेशे की वजह से ही आज हम दुनिया में इस लायक बन पाई हूँ मैं कि मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ। अपना शौक़ मैं तभी पूरा कर पाई,
और दोनों ही चीज़ें मेरे लिए इक्वल इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसमें से मैंने कभी भी किसी चीज़ को ये करने की कोशिश नहीं की कि ये करेंगे तो ये छूट जाएगा, ये करेंगे तो ये छूट जाएगा। और एक फ़ीमेल मेरे हिसाब से, एक औरत, हम इतनी शक्ति रखते हैं कि हम दोनों चीज़ों को साथ में संभाल सकें। बिकॉज़ एज ए फ़ीमेल मुझे लगता है कि फ़ीमेल्स आर मल्टीटास्कर, वो एक समय में बहुत से काम कर सकती हैं। तो परिवार संभालना, परिवार भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। परिवार ही नहीं होगा तो शौक़ और पेशा दोनों ही बेकार हो जाएगा। परिवार है, पेशा है, शौक़ है, सब चीज़ें मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी हैं और मैं तीनों को बराबर का समय देना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात है जी। तो जूही जी, हमें ये बताइए कि एक लॉयर से बिजनेस वूमेन बनने का सफ़र कैसे रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत ही दिलचस्प रहा और सफ़र तो अभी भी जारी है। आगे की मंजिल का तो पता नहीं है। जहाँ तक, क्योंकि इंसान जब तक जीवित रहता है तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और सफ़र तो उसका चलता ही रहता है। अभी तक का जो सफ़र रहा है मेरा, वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि सबसे पहले मैंने MBA किया था और MBA करने के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ। मैं बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की तरह काम कर रही थी, HDFC बैंक इलाहाबाद में। उसके बाद शादी के बाद मैंने लॉ किया। हमारी अपनी लॉ फर्म है। मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत मोटिवेट किया और मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स ने बहुत सपोर्ट किया उसको कि हाँ भाई लॉ करो। तो हम लोग ने लॉ किया और लॉ करने के बाद मैंने ये सोचा कि हाँ, लीगल का काम चल रहा है अपना। और क्योंकि मेरा बेटा भी अभी छोटा था तो मैं नॉर्मल ड्राफ्टिंग में और नॉर्मल काउंसलिंग वगैरह में असिस्ट करती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लीगल फील्ड तो ऐसी है कि जितना नॉलेज ले लो वो कम है, सीखने के लिए बहुत कुछ था। फिर जब इन बच्चों से कोविड के बाद एक ऐसा दौर आया जीवन में जो दुनिया रुक सी गई, कोरोना हम सब ने देखा। उसके बाद ये बच्चे जो हमारे पास आए काम के लिए, तो इनको मदद करते करते फिर एक नई जब हम राह पे निकले तो बड़ा अच्छा लगा। तो फिर उसी से बस हम बिज़नेस में आ गए और अभी भी सफ़र जारी है, आगे भी बहुत तो कुछ करना है। जिस भी मुकाम पर हैं उसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? किसने मोटिवेट किया आपको आगे बढ़ने के लिए? देखिए, श्रेय देना तो बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले तो ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं चाहता तो मैं यहाँ तक नहीं आती। फिर मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया था। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं हैं, मेरी मदर हैं और उन्होंने हमेशा ही मुझे हर चीज़ में बहुत सपोर्ट किया। कभी भी किसी चीज़ को कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। फिर ईश्वर की कृपा रही, मेरी शादी भी बहुत अच्छे घर में हो गई और मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, वो मेरे बहुत ही सपोर्टिव हैं। मेरे इन लॉज सारे ही, चाहे मेरे ब्रदर इन लॉ हो, चाहे सिस्टर इन लॉ हो, सब ने ही सपोर्ट करा और सबका यही था कि हाँ, जो कर रहे हो करो, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर तरक्की देगा। तो श्रेय तो सबके लिए है, इसलिए क्योंकि कोई भी कामयाब इंसान के पीछे उसका पूरा परिवार का हाथ होता है, उसके माता पिता का हाथ होता है, उसके पति का, उसके बच्चों का। मेरे बेटे का बहुत बड़ा श्रेय है क्योंकि बच्चा उतना डिमांडिंग नहीं रहता। वो कहता है कि नहीं मम्मा कुछ कर रही है तो उसे करने दो। तो हर इंसान, जैसे गाड़ी का पहिया होता है, गाड़ी चल रही है तो हर पहिया जैसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही सब लोग मेरे लिए उतने इम्पोर्टेंट है। श्रेय सबको जाता है तो इंसान खुद ब खुद आगे बढ़ता जाता है। एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली, एक सपोर्टिव फैमिली एक फ़ीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन इज़ अ फीमेल, बट मैं उल्टा कहूँगी बिहाइंड अ सक्सेसफुल फीमेल इज़ नॉट ओनली अ मैन तो है ही है। मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट है टिल डेट। आज भी अगर कुछ होता है ना तो मुझे ये रहता है बैक ऑफ द माइंड कि नहीं, ऋषि हैं, हील हैंडल। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे मदर, और मतलब हमेशा मुझे हेल्प आउट करने के लिए हैं। तो सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे परिवार को ही जाता है और ईश्वर को ऑफ कोर्स। तो जूही जी, हमें ये बताइए कि जो आजकल की महिलाएं हैं जो आगे कुछ करना चाहती हैं और अपने करियर में कुछ बनना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? कितना ज़रूरी है एक महिला को सेल्फ डिपेंडेंट होना? मेरे हिसाब से एक महिला के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है और अगर वो अपने जीवन के रोज़मर्रा के फ़ैसले खुद ले सकती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले तो औरत को खुद को, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को पहचानना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहेगी ही,
गलत कहेगी, अच्छा कहेगी, बुरा कहेगी। तो हमें अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और एक महिला की तरक्की के लिए उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना, अपने ऊपर एक भरोसा होना जिसे हम कॉन्फिडेंस का नाम देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आज की हर महिला तरक्की कर सकती है और औरतें आजकल ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वो पीछे हों, वो हर जगह आगे हैं और आने वाले समय में और आगे जाएंगी। इंसान कभी भी किसी चीज़ पे कहीं पे दुनिया रुकती नहीं है, सब कुछ चेंज होता रहता है। चेंज तो एक कांस्टेंट सी चीज़ है जो होती रहती है, तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, बस ये है कि उन्हें खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को, जब से बच्चे पैदा होते हैं, हमें उनको हमेशा ये सिखाना चाहिए कि तुम कर सकते हो। आगे बढ़ने से कभी रुको मत। फेलियर आते हैं तो फेलियर के बाद तरक्की ज़रूर आती है। जैसे कहते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है, तो बच्चों को हमेशा यही सिखाना चाहिए कि अगर किसी तरीके से आपके फेलियर भी हो रहा है तो निराश मत होइए, आगे बढ़िए। और लड़की होना कोई गुनाह नहीं है, लड़की होना तो सबसे अच्छी चीज़ है। नारी की शक्ति से बड़ी शक्ति तो कोई दुनिया में नहीं है। चाहे ईश्वर हो, चाहे भगवानों को भी अगर देख लें, तो नारी शक्ति तो सबसे बड़ी है। बस ये है कि अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना, सेल्फ पिटी सबसे ख़राब चीज़ है। अपने ऊपर तरस मत खाइए, अपनी ताकतें पहचानिए और हम क्या सबसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हर महिला में, हर इंसान में एक हुनर होता है। बस उस हुनर को पहचानना है और आगे बढ़ते जाना है। बाकी सबका साथ मिलता जाएगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता आसमान की ऊंचाइयों को छूने से। क्या बात है। जूही जी, हमें ये बताइए कि इतना कुछ आप कर रहे हैं, इसके अलावा आपके क्या शौक हैं? इसके अलावा मेरे ऐसे शौक तो जो है वो, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। अगर कल को मैं इस लायक बन गई तो मैं ज़रूर एक शेल्टर होम खोलना चाहूँगी जानवरों के लिए। और बहुत से ऐसे मुझे बुज़ुर्ग दिखते हैं जो बेचारे, जिनके माँ बाप को लोग घर से निकाल देते हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाहूँगी। अभी भी मुझसे जितना बन पड़ता है तो मैं करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जो भी करो, दान भी करो तो दाहिने हाथ से करो तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए, तो उस बारे में कोई वो नहीं है। लेकिन शौक़ मेरे यही है कि समाज के लिए अगर मैं कुछ कर सकूं तो मैं करूं, क्योंकि फैमिली के लिए और अपना टाइम जो भी मेरा होता है वो अपने प्रोफेशन में, जो भी लोगों को अगर हम किसी तरीके से भी मदद कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। जैसे किसी भी तरह से अगर हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं तो वो मैं करना पसंद करती हूँ अपने खाली टाइम में। किसी की बात सुनना, उसको उसका हल दे देना, आजकल सब परेशान हैं तो इस चीज़ में। और बाकी बस यही शौक़ है, दुनिया के लिए कुछ अगर हम कर सकते हैं तो यही शौक़ है, किसी भी तरीके से। बहुत अच्छी सोच है जूही जी आपकी। तो जूही जी, आपके अधीरा के दर्शकों के लिए कोई खास मैसेज? आपकी अधीरा के माध्यम से जो मैंने इस मैगज़ीन में देखा, पढ़ा, तो उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत अच्छी सोच है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है राहुल जी का, जो महिला वर्ग के लिए है। और इससे हम हर एक महिला तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि हर महिला में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ छुपी हुई है। उसको बस अपनी ताकत पहचाननी है, अपने लिए सही और गलत क्या है इसका फ़ैसला लेना है, अपना हक मांगने के लिए आगे बढ़ना है। और हम जिस तरीके से किसी को भी ये बता देते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारे फ़र्ज़ हैं, ये तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं, उसी तरह हमें उसका अधिकार बताती है ये आपकी अधीरा कि एक औरत को खुश रहने के लिए या एक मनुष्य को खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए। और इससे अच्छी चीज़ तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये घर घर अपने माध्यम से, आपकी अधीरा से, हम अपनी सोच और अपना प्रोत्साहन हर एक महिला को पहुंचा सकते हैं, जिससे उनका जीवन बदल सकता है, वो अपने लिए कुछ कर सकती हैं और आने वाले वक्त में उनके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसको बहुत आगे तक जाना चाहिए ताकि हम लोग जितना भी हो सके, अगर भारत की कितने भी % आबादी में अगर हम कुछ भी बदलाव ला सकते हैं तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आज हमने बात करी जूही जी से, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। जूही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके अधीरा से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
तो ऐसे हस्तियों को जानने के लिए देखते रहिए आपकी अधीरा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।